हेलो एवरीवन। ये वीडियो इम्पोर्टेंट सीरीज लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 6 है। आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमालय पर्वत से रिलेटेड जितनी श्रृंखलाएं हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ये आपको एग्ज़ाम में कुछ जो ऑप्शन आता है उसको एलिमिनेट करने में आपको मदद करेगा। सो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप ये पार्ट देख ही पा रहे हैं कि ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारे कश्मीर का है, और ऐसे ऐसे करके फिर राजस्थान हो गया, फिर ये गुजरात, ऐसे करके फिर इस पूरे पार्ट में जो जो हिमालय से रिलेटेड है पर्वतमालाएं उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे भारत के सबसे उत्तर में जो है, और कश्मीर से और थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब और थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पे पामीर की ग्रंथि है, पामीर की घाट जिसको बोला जाता है हिंदी में। और यहाँ से दो पर्वत निकलती है, एक निकलती है इधर वेस्टर्न के तरफ जो हिंदू कुश वाला पर्वत है, और एक निकलती है कुनलुन श्रेणी में जो चाइना की तरफ चला जाता है। हिंदू कुश के बारे में आपको पता ही होगा कि जब सिकंदर आए थे तो इसी जो पर्वतमाला है इसी के रास्ते जो है इंडिया वो पहुंचते हैं। उसके बाद इसी का जो एक विस्तार है ये यहाँ पे सुलेमान श्रेणी है जो पाकिस्तान में है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे ये हमने थोड़ा ओवरव्यू दिया, वैसे हम लोग इंडिया का आज देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये अपना क्षेत्र देख लीजिए है अफगानिस्तान वाला लाइन, और ये जो है ये सीमा पाकिस्तान का है। फिर इधर से हमारा जो भी लद्दाख है, फिर इधर कश्मीर है। तो इसको देखते हैं, हम पर्वतमाला देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर में जो हमारा पर्वतमाला है वो है काराकोरम रेंज। आप देख पा रहे हैं काराकोरम रेंज लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में है काराकोरम रेंज। उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है जास्कर की श्रेणी। अब ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाला लाइनिंग है, ये काराकोरम का लाइनिंग है। उसके बाद ये जो बीच में लाइनिंग है ये लद्दाख श्रेणी का लाइनिंग है। उसके बाद ये जो जास्कर वाला श्रेणी है वो ये है, और इसी का विस्तार जो है आप देख रहे हैं यहाँ तक, जहाँ पे कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी, ये सब जो है मानसरोवर झील, ये सब इसी में आता है। तो चलिए, और सबसे पहले देख लेते हैं हमारे यहाँ जो इंडिया का सबसे बड़ा जो मतलब सबसे उच्च जो शिखर है केटू पर्वत, वो केटू पर्वत कहाँ है? केटू पर्वत आप देख रहे हैं, इस लाइन को आप देख सकते हैं सही से। केटू पर्वत जो है काराकोरम रेंज में ही है केटू पर्वत। उसके बाद और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है राकापोशी लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं राकापोशी। ये भी पर्वतमालाएं हैं जो काराकोरम रेंज में ही है। उसके बाद जो जास्कर रेंज में पर्वत है वो है नंगा पर्वत, यहाँ देख रहे हैं नंगा पर्वत हमारे यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया का। उसके बाद जास्कर हो गया। फिर अब ये एक अलग पर्वत श्रृंखला माला था ऊपर में, जो तीनों था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये अलग श्रृंखला है। और उससे नीचे वाला में जो है, नीचे वाला अब हम आ रहे हैं हिमालय वाला। ये जो रेखा है, ये जो रेखा, ये हिमालय वाला है, ये हिमालय वाला पार्ट है। उसके बाद ये मध्य हिमालय का पार्ट है, सेकेंड वाला मध्य हिमालय वाला पार्ट है। और सबसे नीचे में कौन सा है? शिवालिक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं ये। उसके बाद ये जो शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज, इसके बारे में एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो भी 7 सिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उसमें जो 7 सिस्टर जो भी स्टेट है उसमें जो ये जो सबसे नीचे वाला जो शिवालिक रेंज है हिमालय का, शिवालिक का जो है विस्तार है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पटकाई बूम, नागा श्रेणी या मिजो श्रेणी, ये सब जो है किसका है? ये शिवालिक का भाग है। फिर ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये भारतीय दक्षिणी पठार जो है उसका विस्तार है। तो ये हम लोग दूसरा उसमें देखेंगे, दूसरा लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हैं कि यहाँ जितना भी हमारे यहाँ के ऊंचे लाइन है, नंदा देवी, फिर अन्नपूर्णा, मतलब हिमालय का, हमारे यहाँ नहीं, इंडिया में ये हिमालय वगैरह, एवरेस्ट पर्वत, ये सब कहाँ पड़ता है? ये सब नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा ये हो गया। उसके बाद नामचा बरवा का पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वो यहाँ देख रहे हैं। गुरमंदिता, ये भी पर्वत देख सकते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेट वाइज इसको याद रख सकते हैं। आप चाहे तो स्टेट वाइज मैं लिख के एक दूसरा वीडियो में दिखा दूंगा कि कौन सा पर्वत किस स्टेट में पड़ता है। चलिए, यहाँ पे कक्ष का रन है, और इससे आगे और वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हिमालय पर्वत देख लिए, और थोड़ा मैं एक चीज़ और दिखा देना चाह रहा हूँ आपको कि कहाँ गया। हाँ, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कैसा है। अक्षांशीय विस्तार
और देशांतरीय विस्तार, तरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेटीट्यूड देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो है इंडिया का 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के पूर्वी से लेकर के उत्तरी पूर्वी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यह है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैप में और भी चीज़ देखने का है कि आप हमारा अपना चौहद्दी देख सकते हैं। इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया चीन, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार। फिर आप इधर देख लीजिए, ये है श्रीलंका, और हमारा पड़ोसी मालदीव भी है, तो मालदीव का इसमें जिक्र नहीं है। हालांकि इसके अलावा और भी चीज़ देख सकते हैं। तो हमारा जो देशांतरीय दूरी है, यानी कि भारत जो है गुजरात से लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक जो है कितना किलोमीटर है, मतलब इसका जो देशांतरीय दूरी है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितना किलोमीटर में है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2933 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद जो भारत को इधर से नॉर्थ टू साउथ अगर हम पूरा देखते हैं, यानी कि इधर कश्मीर से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक हम अगर काउंट करते हैं दूरी को, तो ये दूरी टोटल कितना है, 3214 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं इस मैप में। इस मैप में और एक चीज़ देखने का है जो नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये मानक यमुनोत्तर है। मतलब हम जो टाइम लाइन है इंडिया का, यहीं से इसी रेखा से डिसाइड होता है। टाइम लाइन कितना, 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री लाइन से ही हमारा जो इंडिया में टाइम चलता है वो यहीं से मैनेज होता है। कारण ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो है टाइम में लगभग 2.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम लोग देश के बीचों बीच जो है जो मानक टाइम लाइन रेखा है वहाँ से टाइम को काउंट करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जो है बीपीएससी PYQ पे जो है PYQ बेस्ड डिस्कशन लाते हैं, आप उस पर देख सकते हैं। डिस्कशन आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।